आदित्य दोनों ही स्कूल के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन जैसे जैसे स्कूल आगे बढ़ा वो लोग एक दूसरे से दूर हो गए। आदित्य उसे बहुत ही ज़्यादा चाहता था और वह यह बात उससे कभी कह ना सका। एक दिन वह रास्ते में, अरे मुस्कान, तुम यहाँ वैसे पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे आदित्य, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम्हारी और बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो अच्छा ही हूँ। और सब बढ़िया है। अच्छा, मैं जा रही हूँ। वैसे मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अगर कल तुम पीछे वाले बगीचे में आओ तो तुमसे कुछ कहना है। हाँ, टाइम मिलेगा तो मैं आऊंगी, पर मैं वादा नहीं कर सकती। इतना कह के मुस्कान वहां से चली जाती है। आदित्य उसे एकटक देखता जा रहा था। आदित्य शाम को उस बगीचे में मुस्कान का इंतजार कर रहा था और मुस्कान वहां से आ रही थी। आ गई? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कहो, क्या कहना है? वैसे मुझे ये कहना था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कभी कह नहीं सका। तो तुम मुझसे प्यार करते हो आदित्य? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी मुझे चाहती हो। आई लव यू सो मच मुस्कान। 1 साल बाद। मुस्कान, हो सके तो मुझे माफ करना, मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। मेरे घर वालों ने शादी के लिए लड़की देख ली है। यह तुम क्या कह रहे हो? तुम किसी और से शादी कर रहे हो और प्यार मुझसे करते हो? तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुमने मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया है। भगवान तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। जब तुम सबसे ज्यादा खुश होगे, तुम्हारी जिंदगी वहीं से खराब होगी। यह मेरी बद्दुआ है मेरी। मुस्कान आदित्य की ऐसी बातें सुन के पूरी तरीके से हिल गई थी, मानो उसका कलेजा फट गया हो। मुस्कान के पास अब कुछ भी नहीं बचा था आदित्य से कहने के लिए। वह अपने मन में बहुत ही सारी चीजें सोच रही थी। आदित्य वहां से चला जाता है। मुस्कान एकटक उसको देखे जा रही। मुस्कान उसी समय वह जंगल की तरफ चली जाती है। मुस्कान घने अंधेरे में जंगल की तरफ जा रही थी, मान लो वह किसी से बदला लेना चाहती हो। मुस्कान की दादी माँ को तंत्र विद्या का अच्छा ज्ञान था। उसी से मुस्कान ने तंत्र विद्या सीखी थी। मुस्कान एक कब्रिस्तान में बैठ जाती है और जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगती है। उस घने अंधेरे में मुस्कान अकेले उस कब्रिस्तान में, जहाँ कुछ फूल और कुछ मुद्राएं थी, और मुस्कान बोलती रहती है। वहीं पर अचानक से एक राक्षस आता है और वह मुस्कान को देखकर उससे कहता है, अरे तुमने क्यों बुलाया है मुझको? क्यों बुलाया है मुझको? आखिर तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? बताओ मुझे, बताओ। आदित्य की जहाँ शादी हो रही है, उसे लड़की को जान से मार दो। उसके घर में मातम फैला दो जाओ। ठीक है, मैं आदित्य की जिंदगी में आजाद छोड़ दूंगा, आजाद। वहाँ दूसरी तरफ आदित्य अपनी शादी कर लेता है। उसकी दादी माँ उसकी शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसके घर में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है तो आदित्य की बीवी की तबीयत मानो धीरे धीरे खराब होने लगी हो। अब उस घर में एक मातम सा छा गया था। आदित्य की बीवी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और आदित्य उसे देखता रहता है बिस्तर पर लेटे हुए। आदित्य एक बाबा को बुलाकर लाता है कि शायद कोई भूत प्रेत का साया हो। बाबा उस घर में आते हैं, सब कुछ देखते हैं और उस घर का माहौल देखते हैं।
और बाबा कहता है, तुम्हारी बहू पे तंत्र का प्रयोग किया है किसी ने, तंत्र का। कल मैं आऊंगा और हम तीनों चलकर इसका निवारण करेंगे। कल मैं आऊंगा, कल मैं आऊंगा। अगले दिन जब सुबह होती है तो आदित्य की बीवी की मृत्यु हो जाती है। जिस घर में शादी की शहनाइयाँ गूंज रही थी, अब उस घर में मातम का कहर छा चुका था। मुस्कान ने तंत्र विद्या का प्रयोग करके आदित्य की जिंदगी में एक ऐसा दुख छोड़ दिया था जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। मुस्कान बहुत ही ज़्यादा खुश होती है।